हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तरस मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। एक चीज बोलूंगा, अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है और थोड़ी बुरी न्यूज भी है, लेकिन ये आपके काम की चीज है। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, जब तक मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ ना, तब तक मुझे मजा नहीं आता है। पूरा वर्किंग करने के बाद मैंने इस पे वीडियो बनाने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मलिक भाई, क्रोएशिया का नया अपडेट क्या है, क्या वाकई में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आया, ध्यान से समझना और सपोर्ट करना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे जो मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब करना दोस्तों, कि 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, 20% खाली सब्सक्राइब है। तो 80% अगर मुझे सोचो उसके 10% भी अगर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो काफी ज्यादा हेल्प होता है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों को नहीं पता है ना, वो भी स्कैम में या प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। सबसे पहले इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्या रूल चेंजेस हुए। वीडियो शायद लेंदी हो जाए, तो कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में बना दो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्रोएशिया में जो भी काम कर रहे हो या क्रोएशिया में वर्क परमिट प्लान कर रहे हो, चाहे वो आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, कोई भी हो, इन 4-5 कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्रोएशियन ने वर्क परमिट रूल में चेंजेस बहुत ज्यादा लाया है। और साथ में मैं आज आपको बताऊंगा एक एक चीज। जॉब चली जाए तो गवर्नमेंट से पैसे कैसे मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती से परमिट रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट पे बात करते हैं, आउटसाइड क्रोएशिया से जो वर्क परमिट नहीं मिलेगा उसके पीछे रीजन बताता हूँ। हाँ, ये जो पॉइंट नंबर 1 है कि क्रोएशिया अब थर्ड कंट्री नेशनल को वर्क परमिट नहीं देने वाली है। थर्ड कंट्री नेशनल जिसमें पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन है, इसको अभी आज के समय में इस समय नहीं देने वाली है, ठीक है। क्यों नहीं देने वाली, इसके पीछे वीडियो के एंड में रीजन बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि थर्ड कंट्री नेशनल की इस वक्त के लिए पॉज किया गया है, कैंसल नहीं किया गया है, परमानेंटली पॉज किया गया, थामा गया है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जिन जो लोग को वीजा मिल जाता है वो यूरोप पहुंच जाते हैं, क्रोएशिया पहुंच जाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर रूल नंबर 2 में क्या चेंजेस किया है। अगर आप वहां पे रहते हुए 60 दिन इलीगल हो गए, मतलब काम कर रहे हो, काम करके छोड़ दिए, भाग गए कहीं पे भी, 60 दिन से ज्यादा इलीगल हो गए, कुछ भी कर लोगे, आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। पहले होता था कि लॉयर या सेटिंग से हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। 60 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। कोई भी अगर नौकरी आपकी चली जाती है, उसके ऊपर डिटेल चीजें मैं बताऊंगा। एम्प्लॉयर रेडी हो, पेपर कंप्लीट हो, इलीगल स्टे होगा तो 0 चांसेस आपका परमिट आने का। अगर आपका टैक्स का गैप हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 टैक्स नहीं दिए हैं 12 कभी भी, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कि परमिट चेंज कर रहे हो, परमिट जॉब चेंज कर रहे हो और परमिट आपका अप्लाई हो रहा है, और आपका 60 दिन मतलब 2 महीने आपने टैक्स नहीं दिया है, कोई भी गैप आ गया टैक्स में 2 महीने से ज्यादा, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिला। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गया है। इसके लिए टाइम पर अपना टैक्स जमा जरूर करना, या एम्प्लॉयर को बोलना आपका टैक्स का रिपोर्ट देते रहे। अब क्रोएशिया में कम से कम 6 महीने एक एम्प्लॉयर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम, पहले होता था कि 2 महीना 1 महीना छोड़ के कहीं और सेट हो, नहीं, कम से कम आपको 6 महीना एक एम्प्लॉयर के साथ काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, और जब एम्प्लॉयर सबमिशन करता है हज्जा, एक जजेट के थ्रू, हज्जा बोलते हैं, जो भी हज बोलते हैं, हज्जा जो बोलते हैं, उसके पहले पॉजिटिव नेगेटिव एक ऑप्शन आता है कि भाई आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आपका पॉजिटिव भी आ गया तो वर्क परमिट नहीं आएगा। टैक्स नहीं भरा, इलीगल स्टे हुए, एम्प्लॉयर के साथ पूरा काम 6 महीने नहीं किए, पॉजिटिव भी आ गया तो भी आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में आपका आएगा, लेकिन 99% आपका पॉजिटिव आने के बाद भी वर्क परमिट नहीं आएगा। अब एक अच्छी न्यूज बता रहा हूं, अभी तो बैड न्यूज हो गया था, अब गुड न्यूज बता रहा हूं। परमिट एक्सटेंशन, जैसे कि एग्जांपल कि आप काम कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, आपका परमिट एक्सपायर होने वाला है, 2 महीना बचा है, तो एम्प्लॉयर चाहे तो पुलिस को मेल करके आपका परमिट को एक्सटेंशन कर सकता है 3 साल के लिए। उसमें 1 साल नहीं होगा।
अगर एक्सपायरी के पहले उन्होंने मेल कर दिया पुलिस को, डायरेक्ट पुलिस को करना है, हस्दा के थ्रू नहीं करना है, क्योंकि परमिट आपका एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी टीआरसी पे नहीं आया हूं। वर्क परमिट और टीआरसी में फर्क होता है। परमिट आपका एक्सपायर नहीं हुआ है और 2 महीना बाकी है, तो पुलिस को मेल करके 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें 1 साल का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ओनली 3 साल के लिए। और बहुत सारे एम्प्लॉयर बताते नहीं कि आपको वर्क परमिट खत्म हो गया है, या आपको शायद काम करते ध्यान नहीं होता। तो आप ध्यान रखो कि अगर वर्क परमिट एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप एक्सटेंशन करवा लो। और अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, 60 दिन क्रॉस हो गया है, एग्जाम्पल के तौर पे अपने को ग्रेस पीरियड जो मिलता है, 60 दिन एक्सपायर हो गया, मतलब एक्सपायरी के 60 दिन तक आप एक्सटेंशन करा सकते हो। अगर एक्सपायर हो गया तो सिर्फ अप्लाई होता है। एक्सटेंशन और रीअप्लाई में फर्क है, रिन्यू में फर्क है, सॉरी। एक्सटेंशन का मतलब परमिट एक्सपायर के पहले एक्सटेंशन करना और एक्सपायर होने के बाद रिन्यू करना। रिन्यू में एम्प्लॉयर के पास राइट्स होता है, हज्जा के थ्रू अप्लाई करते समय, एडजेटिव के थ्रू अप्लाई करते हैं, या तो 1 साल का कर सकता है या 3 साल का। अब दोनों में आप लोगों का क्या सेटिंग है उसके हिसाब से होगा। 1 साल का अगर परमिट कर सकते हैं या 3 साल का कर सकते हैं तो उस पर, लेकिन एक्सटेंशन में वो सिर्फ 3 ही साल कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम नया रूल जो सैलरी का आगे गुड न्यूज बता रहा हूं, वो 1050 यूरो का हो गया। पहले 950 का शायद था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 1050 मिनिमम सैलरी आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नया टीआरसी नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, अब टीआरसी, अब जो लेटेस्ट न्यूज आया है कि आपको टीआरसी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको वर्क परमिट लेने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं कि टीआरसी लेने की अब आपको जरूरत नहीं है। टीआरसी एक बार जो बन गया और टीआरसी आपके पास है, वो टेंशन है। आपका जॉब छूटा, 60 दिन आपको मिलता है, आप रीअप्लाई करो, वो आपका टीआरसी वही रहेगा, वर्क परमिट सिस्टम में चेंज हो जाएगा। जिनके पास भी 3 साल का टीआरसी है, जिनके पास भी 3 साल का टीआरसी है, ये एक्सटेंशन का मैंने बोला था, एक्सटेंशन हो गया, 3 साल का टीआरसी मिल गया, क्योंकि वर्क परमिट हो गया तो 3 साल का उनको टीआरसी मिल गया, और 6 महीना सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर लिया। लेकिन एक्सटेंशन का रूल है कि सेम एम्प्लॉयर होना चाहिए, और 3 साल का जब कार्ड मिल गया तो 6 महीना अगर आपने सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर लिया तो फिर एम्प्लॉयर आपको कैंसिल या रिजेक्ट नहीं कर सकता है बगैर कोई लीगल रीजन के। आपने चोरी किया, फ्रॉड किया, स्कैम किया, भाग गए, कुछ भी किया, या आपने ये किया, कैंसिल नहीं कर सकता आपका, अगर ये रीजन नहीं रहेगा तो। मतलब आपको अगर उनको निकालना है, जॉब नहीं, ये सब का रीजन नहीं चलेगा। जॉब चेंज अब थोड़ा इजी हो गया है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा के या रिकमेंडेशन लेटर दिखा के आप इजिली अब जॉब चेंज कर सकते हो, अगर आप ये सारे रूल में आते जो रूल मैंने आपको बताया है। 3 साल का जो टीआरसी है वो स्ट्रांग हो गया है, आप सिक्योर कैटेगरी में आ जाते हो। डिले हो सकता है लेकिन अप्रूवल ऑलमोस्ट 100% एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल का टीआरसी है, 6 महीना आपने काम कर लिया, अब दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाना है तो आप इजी जा सकते हो। आपने अप्लाई कर लिया है, वो भले महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, पॉजिटिव आने के बाद 100% आपको 100% आपका वर्क परमिट आएगा। उन केसेस में नहीं आते जो 3 के स्टार्टिंग मैंने बताए थे, मतलब जो इलीगल रहना, टैक्स नहीं पे करना, एम्प्लॉयर को छेड़ देना। लेकिन 3 साल के टीआरसी में रूल ये है, आपने 6 महीने एक बार काम कर लिया, उसके बाद इजिली आप जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपडेट अभी तक का। इसके अलावा एक बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप गवर्नमेंट से फायदा उठा सकते हो। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, कुछ केसेस है उसके अंदर, उस पर डिटेल वीडियो को और बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही था क्रोशिया के बारे में, काफी अपडेट बनने वाला। जॉब लॉस का एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और टीआरसी और वर्क परमिट का फर्क बताऊंगा, एक्सटेंशन और उसके बाद रिन्यू का फर्क बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन डाल देता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या दुबई के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जॉब पा सकते हो, असिस्टेंट ले सकते हो, वीजा का असिस्टेंट ले सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आए हम यूरोप में। अगर जॉब असिस्टेंट आपको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यूई के लिए वीजा का सपोर्ट चाहिए, वर्ल्ड वाइड वीजा सपोर्ट चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे ईमेल पे वीजा असेंबली पे मेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।